RT1 RT2 और जब हम दूसरों के मुंह से सुनते हैं तो वो काफी कठिन लगता है। बट डीप पूछा कि हम सब लोग ऐसे एक दूसरे को देख लेते कि ये क्या पूछ रहे हैं। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए। एंड एज यू नो कि इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हमारे प्राइमर्स एंड टेक्जेनिक्स के जो हमारे असेसमेंट्स हैं वो क्लियर करने में हमें आसानी हो। और यार ये टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी इन्होंने हेल्प करी है, तो आई होप ये आपकी भी हेल्प करे। अगर आप कोई ऐसे हो जिसने ऑलरेडी एक आध मॉड्यूल लिख रखा है, अगर आप कोई ऐसे हो जिसने ऑलरेडी प्राइमर्स दे रखा है और एक आध मॉड्यूल भी लिख रखा है, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये सारी कितनी कॉमन चीजें हैं क्योंकि तुम ऑलरेडी इन चीजों को सुन चुके होगे। बट इफ यू आर समवन जो बिल्कुल ही न्यू है, इसके लिए तो यार ये वीडियो बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आई सजेस्ट यू टू प्लीज 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 इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसने मेरी हेल्प की थी। अगर तुम्हें ये चीजें पता होंगी तो ऑफकोर्स तुम ये चीजें मिस नहीं करोगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। यार पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग में एक वो जो सर्टिफिकेट आता है असेसमेंट क्लियर होने के बाद वो दिखाऊंगी, बट एज अ मोटिवेशन दिखाऊंगी कि देखो अगर तुम्हें ये चाहिए है तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हें ये क्लियर करना है। बट द प्रॉब्लम इज कि अभी मैंने रिलोकेट किया है फ्रॉम गुरुग्राम टू इंदौर, तो उसके वजह से शिफ्टिंग में ना वो कहीं और ही है, वो मेरे पास अभी नहीं है। तो किसी और किसी वीडियो में तुम्हें वो शो करूंगी मैम। अभी we will directly jump on the primers and techgenics। तो यार देख लेते हैं पहले प्राइमर्स कैसे हमें फोड़ना है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज फॉर प्राइमर्स, यार सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे मॉड्यूल, जैसे मैं हर वीडियो में प्राइमर्स की बोलती हूँ कि अगर तुम्हारे पास टाइम है ना तो गो विद द वीडियोस, एक बार वीडियोस भी देख लो। बट अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है या तुम ऐसे हो जैसे लगता है कि यार अगर मैं वीडियो देख भी लूंगा ना तभी मुझे कुछ समझ नहीं आने वाला, अगर तुम ऐसे हो तो यार सबसे पहले क्विजेस स्टार्ट करो, अपनी क्विजेस कंप्लीट करो, क्विजेस करो और डम्प्स पे जाओ। डम्प्स और क्विजेस ऐसी चीजें हैं जिसपे तुम्हारी आई गेस पासिंग मार्क्स तो तुम इसमें ले ही आओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे क्वेश्चन डम्प्स और क्विजेस से आते हैं, बट अगर तुम क्विजेस और डम्प्स करके जाओगे ना तो कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे जो तुम कर लो जाओगे। ठीक है, पहली चीज ये कि जो लोगों के पास टाइम है वो वीडियो से करेंगे और जिनके पास टाइम नहीं है वो डम्प्स और क्विजेस करेंगे, सारी क्विजेस पोस्ट प्री सारी। ठीक है, सेकेंडली यार ट्राई करना कि तुम प्राइमर्स कर लो। प्राइमर्स थोड़ा ज्यादा मेहनत इसलिए मांगता है क्योंकि इसका तुम्हें रिटर्न तुरंत मिलता है, तुम्हें 10 के तुरंत मिलता है नेक्स्ट सैलरी के साथ। सो मेक श्योर कि तुम प्राइमर्स अच्छे से करो ताकि तुम्हें ये 10 के तुम्हारे हाथ से जाए ना। ठीक है, फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर कि तुम जो प्राइमर्स में जो मॉड्यूल्स आते हैं उसको 100% कंप्लीट भी करो। ठीक है, इसके बाद यार तीसरी चीज ये कि लोग पूछते हैं कि डम्प्स क्या होते हैं। सो फॉर दोस डम्प्स यार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें तुम्हारे प्राइमर्स मॉड्यूल्स में जितने भी टॉपिक्स होते हैं उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस तुम्हारे डम्प्स में रहते हैं। यानी कि जितने भी टॉपिक्स तुम्हारे प्राइमर्स में हैं उन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस तुम्हारे डम्प्स में होते हैं। तो अगर तुम्हें कोई ऐसे हो जिससे मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं प्राइमर्स, तो तुम डम्प्स की हेल्प ले सकते हो। या डम्प्स बेसिकली तुम्हें मिल जाएंगे यहाँ पर एक टेलीग्राम का एक पेज है जिसका नाम है एसेंशियल रिसोर्सेज। ये पेज मेरा नहीं है बट इसमें सारे डम्प्स हैं, लाइक तुम्हारे प्राइमर्स से लेके टेक्जेनिक्स से लेके तुम्हारा टेकलीव सारे डम्प्स हैं, तो तुम इसको यूज कर सकते हो, एक हेल्प ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस तुम्हारे डम्प से आएंगे, बट कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं तो हमें उन कुछ क्वेश्चंस के लिए पूरा डम्प्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लेवल ऑफ प्राइमर्स, जो प्राइमर्स का लेवल है वो होता है इजी टू मीडियम। सो अगर तुम कोई ऐसे हो जिसको कुछ थोड़ा बहुत इजी भी आता है, बेसिक्स भी आता है, तो तुम ये कर ले जाओगे। ठीक है, तो प्राइमर्स के लिए सबसे हमने क्या अभी तक देखा ये कि अगर तुम अगर तुम्हारे पास टाइम है तो गो विद द वीडियोस, अगर नहीं है तो गो विद द डम्प्स एंड क्विजेस। प्राइमर्स में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना क्योंकि उसमें 10 के भी है। दूसरी बात सी इट्स वेरी सिंपल कि यार बहुत ज्यादा चीजें हैं कि तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो, इसलिए आई एम मेंशनिंग इट। जैसे मुझे हो रहा है कि मेरे 14 आता है, 13 आए थे, 1 नंबर और 2 नंबर और वो वाला रिग्रेट बहुत ही गंदा होता है ना।
इससे अच्छा है कि उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत और तुम्हारे 15 स्कोर तुम आराम से कर ले जाओगे एंड तुम्हारे 10K फिर कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, प्राइमर्स में ये। टेकजेनिक्स में यार, टेकजेनिक्स में सबसे पहले तो यार क्लासेस, टेकजेनिक्स की क्लासेस मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें पूरी अटेंड करनी है, पर थोड़ा क्लासेस पे ध्यान देना, क्योंकि जो भी हमारे ट्रेनर्स हमें पढ़ाते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आती हैं चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो तुम्हें टेकजेनिक्स के लिए अपनी क्लासेस पे फोकस करनी है। ठीक है, क्लासेस के बाद यार तुम्हें जो मॉड्यूल्स मिलते हैं ना टेकजेनिक्स के, उन मॉड्यूल्स में तुमको क्या करना है, उन मॉड्यूल्स की ना क्विजेस होती हैं, उन मॉड्यूल्स में एक्सरसाइजेस होती हैं। तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम वो एक्सरसाइजेस और क्विजेस दोनों करके जाओ। ठीक है, चैट जीपीटी पे यार बहुत ज्यादा रिले मत करना, क्योंकि चैट जीपीटी में क्या ना सब चीजें अपडेटेड, आंसर्स अपडेटेड आते हैं, और एसेंशियल की जो आंसर की है उसमें थोड़े पुराने आंसर है, तो काफी सारे आंसर्स गलत भी हो जाते हैं चैट जीपीटी से। सो मेक श्योर कि तुम्हें डम्प्स वगैरह की हेल्प से लो और तुम इसे क्लियर करो। तो जो तुम्हारी टेकजेनिक्स है उसमें क्या क्या हमने करा कि तुम्हें क्लास अटेंड करनी है अच्छे से, और क्लास अटेंड करने के बाद तुम्हारे ये हो गई क्विजेस एंड एक्सरसाइजेस। तीसरी चीज है यार, कुछ टेकजेनिक्स की जो स्ट्रीम्स होती है ना उसके ना डम्प्स प्रेजेंट है, बहुत के नहीं है आई नो, पर काफी बहुत लकीली अगर तुम्हारे प्रेजेंट है तो मेक श्योर कि तुम वो डम्प्स बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि अगर वो डम्प्स हैं तुम्हारे पास तो तुम्हें मेक श्योर करके जाना है कि तुम उसे पूरा पढ़ के जाओ। ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं आते बट मोस्टली आ जाते हैं। ठीक है, तो जिनकी स्ट्रीम ट्रेनिंग के डम्प्स हैं वो तो बिल्कुल भी लीव मत करना, वो बिल्कुल भी उसको छोड़ के मत जाना, वो पढ़ के ही जाना। ठीक है, तो यार ये हो गई हमारी टेकजेनिक्स की बात। अब हम बात करते हैं हमारे एएसए के बारे में। तो एएसए के लिए सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपका जो बंदा आपका इंटरव्यू, आपका वाइवा ले रहा है वो कैसा है। यार इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन जो तुम्हारा इंटरव्यू या तुम्हारा वाइवा ले रहा है। कुछ लोगों के लिए जो पर्सन आया है वो बहुत ही लीनियंट होते हैं और वो कुछ 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं और खत्म कर देते हैं। कुछ के लिए तो 4-5 क्वेश्चन पूछ के प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं, कुछ के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, सीधे प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लगते हैं। तो प्रोजेक्ट तो हम कर रहे होते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है बताना। ठीक है, तो इन माय केस व्हाट हैपेंड कि मुझसे कुछ 6-7 क्वेश्चन पूछे और फिर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा एंड देन इट्स डन। इन वन ऑफ माय फ्रेंड केस उससे थोड़ा सा डीप में गए और उससे थोड़ा डिटेल में पूछा, बट वो भी आसान था। बट इन सेकेंड ऑफ माय फ्रेंड, एक और जो मेरा दोस्त था उसके केस में क्या हुआ कि उन्होंने उससे इतना ओवर डीप पूछा, इतना ज्यादा डीप पूछा कि हम सब लोग ऐसे एक दूसरे को देख रहे थे कि ये क्या पूछ रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप का जो वाइवा ले रहा है वो कौन है और वो कैसा है। सो नेचर ऑफ द वाइवा टेकिंग वाला पर्सन आपका होगा। ठीक है, सेकेंडली यार एएसए होता है ना उसमें मोस्टली तुमसे पूछा जाती है डेफिनेशंस। सो वेदर इट्स पर्सन जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा हो या फिर कम पूछ रहा हो या फिर कैसा भी हो, वो तुमसे डेफिनेशंस ज्यादा पूछेगा। ठीक है, तो एएसए में 2 ही चीजें हैं, डेफिनेशंस बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। अगर तुमने बेसिक भी पढ़ रखा है ना तो भी मोस्टली लोग बेसिक ही पूछते हैं, तो तुम्हारा हो जाना चाहिए। तो एएसए में यही है यार। कुछ ट्रिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले एएसए में ये है कि चाहे तुम्हें आता हो चाहे नहीं आता हो, यू हैव टू मेक श्योर कि तुम बोलते रहो। ये मत करना कि तुम चुप हो गए वहां। यार अगर तुम चुप हो जाओगे ना तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें नहीं आता है। हो सकता है जो वाइवा ले रहा है उसे खुद भी नहीं आता हो, तो तुम्हारा वो चीज उसको तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखना हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस देखना होता है। सो मेक श्योर कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज ना हो और तुम। ठीक है, दूसरी चीज यार ये है कि प्राइमर्स में 15 स्कोर करने से पहले तो मेक श्योर करना कि तुम उसके जो मॉड्यूल्स हैं वो 100% कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगर तुमने उसके बाद 15 स्कोर भी कर लिया, 15 या 15 अबव स्कोर भी कर लिया तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा 100% स्कोर, जो 100% मॉड्यूल में कंप्लीशन चाहिए वो नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर कि तुम पहले वो कंप्लीट कर लो। तीसरी चीज है कि जो भी क्लासेस लगती हैं मेक श्योर कि वो क्लासेस तुम अटेंड जरूर करो। ठीक है, मेक श्योर कि तुम वो क्लासेस जरूर अटेंड करो।
यार ऐसे में एक चीज और ये है कि एक तो तुम बिल्कुल रुकना मत, तुम्हें बोलना ही है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा कॉन्फिडेंस यार बहुत चेक करते हैं, तो मेक श्योर कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो कम नहीं होना चाहिए। एक तो तुम्हें बोलते रहना चाहिए, दूसरा तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल, तुम्हारी अंदर से भले कितनी भी बैंड बजी हुई हो, पर तुम्हें सामने से ये दिखाना है कि नहीं मैं तो एकदम चलूं, मुझे आता है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने बता ही दिया है कि एएसए में मोस्टली वो लोग डेफिनेशन पूछते हैं, मतलब अगर जितने भी टॉपिक्स हैं उसकी एटलीस्ट तुम्हें डेफिनेशन आनी चाहिए। सो बेसिकली अगर वो तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो एटलीस्ट तुम उनकी डेफिनेशन बता पाओगे, ठीक है। इसके बाद यार लास्ट में टेंशन मत लो यार, अगर तुम्हारा नहीं भी हो पाता है तो वी हैव RT1 RT2। जैसे कि मुझे पता है कि मैं बोल रही हूँ कि जो प्रोसीजर है वो काफी आसान है। जब हम नहीं दे रहे होते हैं और जब हम दूसरों के मुंह से सुनते हैं तो वो काफी कठिन लगता है, बट होता नहीं है, ट्रस्ट मी। तो इट इज एन इजी प्रोसीजर, तो ये हो जाएगा तुमसे, कोई बड़ी बात नहीं है। मेक श्योर करो कि ज़्यादा टेंशन मत लो। अगर नहीं भी होता है तो वी हैव RT1 RT2 एंड आई एम अश्योरिंग यू कि यार हो जाता है, सबका हो जाता है, तुम भी फोड़ कर आओगे। We are going to end this video here only. I hope you find this video helpful. For the next video we have a Q&A session where I will be answering all your queries related to Accenture. Also yaar, I have already told you that I have already relocated from Gurugram to Indore. Now Indore has become my base location. So for all of those who need to relocate, let me know in the comment box, then we will be discussing the relocation process in a detail form. पर तब तक के लिए all the best for your primers and tech genics exams, and we'll meet you soon. Bye bye.